ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे मंगल महाराज के मार्गी प्रभाव के विषय में। मंगल महाराज बहुत दिनों से वक्री थे, वक्री होकर पतित हो गए थे, राशि परिवर्तन भी हो गया था उनका। अब वह पुनः से उसी अपनी राशि में जिसमें पतित होकर आए थे मार्गी होंगे। मार्गी होके 1-2 महीने बाद फिर से पुनः उसी राशि में पहुंच जाएंगे जिसमें से पतित हुए थे। किस में से पतित हुए थे? कर्क राशि से। कर्क राशि में बहुत दिनों से वक्री चल रहे थे, वक्री चलते हुए पतित हुए, मिथुन में आए। मिथुन में महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक रहे, पतित और वक्री दोनों ही अवस्था में। अब मार्गी हो रहे हैं मिथुन में ही। मिथुन में मार्गी होके 1-2 महीने में अप्रैल तक आ जाएंगे आपके कर्क में पुनः। तो हालांकि उनकी नीच की राशि है कर्क राशि, फिर भी क्या प्रभाव है इसका, इनके मार्गी होने का, और सभी राशियों में मैं बताऊंगा। आज 6 राशियों में बताऊंगा और दूसरी वीडियो में, इसके दूसरे भाग में बाकी के 6 राशियों में बताऊंगा। शुरू करेंगे पहले आपके मेष राशि से। जो पहली राशि है आपकी मेष लग्न वाले देखें, राशि वाले भी देख लें, लेकिन लग्न से ज़्यादा सटीक रहता है। तो कोशिश करें कि लग्न राशि यदि पता है तो लग्न राशि से ही देखें, यदि लग्न राशि नहीं पता तो नाम राशि या चंद्र राशि से भी देखें। प्रचलित हैं आप, विख्यात हैं, फेमस हैं, और जो फेमस नाम है आपका तो नाम राशि से देखें, नहीं तो चंद्र राशि से भी देखें। लग्न राशि नहीं पता तो जिसके यहाँ 1 नंबर लिखा हो कुंडली के लग्न में वो लोग देखें, या चंद्रमा जिसके 1 नंबर में बैठे हों वो लोग देखें। आपके लिए मेष राशि या लग्न के लिए मंगल महाराज 3rd हाउस में आएंगे, जो कि उनका कारक स्थान है। मिथुन राशि में है, बुध की राशि में है। बुध और मंगल की बनती नहीं है उतनी, फिर भी उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि बने या ना बने मंगल को कोई अंतर नहीं पड़ता। और शत्रु राशि में भी प्रबल ही रहते हैं, शनि उनके शत्रु हैं, और शनि की राशि में वो उच्च के होते हैं। और मंगल इकलौते ऐसे ग्रह हैं जो अपने शत्रु के घर में उच्च के हो जाते हैं। तो मंगल का क्या प्रभाव है आपके जीवन में? मार्गी होने से बहुत अंतर आएगा आपके जीवन में। वक्री थे, आपके बहुत से काम, विशेष रूप से आप यदि कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए कब मार्गी हो रहे हैं? 24 फरवरी से, ठीक है, 24 फरवरी से ये मार्गी हो रहे हैं। इसी अंतराल में मैंने फरवरी के राशिफल में बताया था कि बुध महाराज भी 26-27 तक आपका राशि परिवर्तन दोबारा से करेंगे। अभी राशि परिवर्तन किया था उन्होंने, सूर्य बुध शनि एक साथ ही हैं कुंभ राशि में। बुध महाराज आपके 3rd हाउस के मालिक हैं, आ जाएंगे आपके 12वें घर में 27 तक। फिलहाल मंगल की बात करें, जिन लोगों का 24 फरवरी के बाद कंपटीशन में कोई एग्ज़ाम है, मेष लग्न या राशि वालों का, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है, उपयुक्त समय है। अब मंगल मार्गी हैं, पराक्रम भाव के कारक हैं। अब आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और कंपटीशन में आप विजय प्राप्त करेंगे। ये मान चलिए कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है ये समय। स्टूडेंट्स के साथ साथ मान चलिए कि कोई भी व्यापार में है, कार्य क्षेत्र में है, आपके कार्य क्षेत्र में यदि आपको बहुत दिनों से रुकावटें आ रही थी, और वो रुकावटें आपके अब ख़त्म होने को आई हैं, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि आपके भाग्य भाव पे तो है ही है, और आपके कर्म भाव पे भी है। जिन लोगों के गवर्नमेंट के काम अटके हुए थे, जो लोग भूमि वन वाहन से भी जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए भी किसी भी कार्य क्षेत्र में मंगल से जुड़ा हुआ काम करते हो, अथवा कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर ज़्यादातर स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, यदि पुलिस के लिए, आर्मी के लिए अगर वैकेंसी है, इस समय में आपके लिए बहुत ही लाभकारी समय है, क्योंकि इनकी एक दृष्टि आपके 6th भाव पे है, गवर्नमेंट जॉब, कंपटीशन का भाव, एक दृष्टि इनकी भाग्य भाव पे, और एक दृष्टि आपके 10th भाव पे, उच्च की दृष्टि है एक तरह से। तो इसका मतलब ये है कि आपका भाग्य साथ देगा। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो लोगों ने की है और एग्ज़ाम दे रहे हैं,
सरकारी नौकरी के लिए, सरकार को भी दिखाता है आपका 10वां भाव। तो ऐसे में गवर्नमेंट जॉब के तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा समय है ये मंगल का मार्गी हो जाना 24 फरवरी के सुबह सुबह 7-8 बजे तक। और इसका मतलब ये है कि कार्य क्षेत्र में जो लोग जॉब में हैं, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। भाग्य उनका साथ देगा, अपने काम में आगे बढ़ेंगे। मंगल आपके लिए लग्न के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। तो आपके पूरे व्यक्तित्व पे एक जो रुकावट सी लग रही होगी बहुत दिनों से, या फिर धीमापन होगा आपके जीवन में, वो सारी चीज़ें आपकी समाप्त होंगी और आप बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये समय बहुत ही अच्छा है और ओवरऑल आपके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी। आपका स्वास्थ्य ठीक होगा क्योंकि इनकी जो दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु वाले भाव पे है। इन तीनों से ही आपको राहत मिलेगी। आप कंपटीशन में तो अच्छा करेंगे ही, आपके पूरे व्यक्तित्व में, यानी कि आपको कोई बीमारी थी, कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी, उससे भी आपको राहत मिलेगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और चुस्ती फुर्ती रहेगी आपके। कुछ हो सकता है जिम वगैरह ज्वाइन करें कुछ लोग ऐसे समय में, और सेहत पे ध्यान एक्स्ट्रा देंगे आप लोग, क्योंकि मार्गी मंगल आपके स्वास्थ्य को अच्छा ही करेंगे। कर्जे से परेशान लोग जो पिछले 6 महीने में बेवजह का कर्ज लेके फंसे हुए, उनके लिए समय अच्छा है कर्ज से मुक्ति पाने का। भाग्य और कर्म दोनों ही जुड़े हुए हैं, कर्ज से मुक्ति मिलने का पूरा चांस मिल रहा है आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल देखें तो सेहत, नौकरी और एक तरह से आपका ओवरऑल पर्सनालिटी, इन सब में ही मेष राशि और लग्नों के लिए सबसे अच्छा समय आने वाला है 2 अप्रैल तक के लिए। ठीक है, 2 अप्रैल तक के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। और विशेष रूप से अभी जब तक बुध आपके लाभ भाव में, क्योंकि बुध आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं, मंगल यहाँ बैठे हैं और बुध लाभ भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लाभ भाव और पराक्रम भाव के भी स्वामी जब तक यहाँ हैं, यानी कि 24 फरवरी से लेके कम से कम 27 फरवरी तक 4 दिनों के अंदर जिनका ये एग्ज़ाम वगैरह है उसके लिए बहुत अच्छा समय है। उसके बाद भी है, बुध 12वें घर में जाएंगे तो भी विदेश से जुड़े हुए, बाहर से जुड़े हुए लाभ कराते रहेंगे आपके एग्जाम से या जो भी हैं। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा दिख रहा है आपके मेष राशि वालों के लिए। अब चलेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए कैसा है। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय जो होगा आपके लिए गोचर इनका होगा 2nd हाउस में। मंगल महाराज आपके लिए 2nd हाउस में है, और जो कि आपके धन भाव, कुटुंब भाव है, ये भी आपके लिए अच्छा है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि के लिए 12वें घर के स्वामी हैं मंगल महाराज, और 12वें घर के स्वामी होके धन भाव में बैठे हैं। आपके खर्चों में नियंत्रण ले आएंगे। जो आपके खर्चे हैं बढ़े हुए, उस पर नियंत्रण आएगा। आपके लिए व्यवसाय भाव के स्वामी हैं, जिनका व्यवसाय रुका हुआ था या धीमापन आ गई थी, इनके वक्री होने से पहले नीच के थे, नीच के आपके पराक्रम भाव में थे। आपके व्यापार में, आपके कार्य क्षेत्र में आपको, और आपने हो सकता है कर्ज भी ले लिया हो, आपका खर्चा भी बहुत बढ़ा हो इस समय पिछले 6 महीनों में, अगस्त सितंबर से ही। अब जाके धन भाव में भी वक्री थी, अब मार्गी प्रभाव देंगे जब से धन भाव में, तो आपके लिए अचानक से बड़ा धन आने के संकेत हैं। खर्चे में नियंत्रण तो है ही, बाहर से अगर कोई प्रॉपर्टी होगी आपकी, पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो या कैसे भी, तो वहाँ से धन आने की संभावनाएं हैं। और आपके परिवार में हो सकता है कि थोड़ी बहुत कड़वाहट हो आपके बोल चाल में, उस पर ध्यान देना होगा आपको कि आप बहुत ज़्यादा क्रोधी ना हो। 2nd हाउस के मंगल को दक्षिण भारत में मांगलिक कहा गया है, तो ये आप ध्यान से अपने जीवन में 2 महीने संभाल के रहिएगा। मार्च और
2 महीने तो नहीं, 1.25 महीने लगभग, 2 अप्रैल तक ही है। तो टेम्प्रोरी रूप से आपको मांगलिक बनाते हैं। लेकिन इनकी जो दृष्टि है, एक दृष्टि आपके पंचम भाव पे है, जो कि अच्छा है। पंचम भाव पे इनकी दृष्टि इसलिए अच्छी है क्योंकि बुध की राशि में बैठ के बुध की ही राशि को देख रहे हैं, और बुध महाराज आपके अभी कर्म भाव में है, बाद में लाभ भाव में जाएंगे। यानी कि लाभ भाव, धन भाव और पंचम भाव, ये भाव एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। यानी कि आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, लाभ और धन दोनों ही आते हुए दिख रहे हैं। आपके शिक्षा संबंधी क्षेत्र में भी आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के पैतृक संपत्ति वाला लाभ ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है आपके लिए, हाँ, कुटुंबियों से हो सकता है संपत्ति के वजह से थोड़ा सा विवाद हो, घर में पैसे आते हैं तो हो सकता है कि पैसा घर में आए तो थोड़ा विवाद बढ़े, आपके अंदर थोड़ी सी बोलचाल में कड़वाहट रह सकती है आपके मन में, उस पर ध्यान दीजिएगा। और थोड़े खर्चे पर भी लगाम लगाएंगे, हालांकि मंगल स्वयं 12वें घर के स्वामी हैं, तो खर्चे पे लगाम रहेगा। आपके 12वें घर के स्वामियों के धन भाव में बैठे हैं, खर्चे पे नियंत्रण रहेगा। लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि तुरंत आपको ज़मीन में बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करना है। हो सकता है कि आप तुरंत ज़मीन में इन्वेस्ट करने की सोचे, बड़ा धन यदि आता है आपके, तो आप उस पैसे को तुरंत ही बिना सोचे समझे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि खर्चे का भाव है। लेकिन मंगल भूमि के कारक होते हैं, भूमि के कारक मंगल, या व्यापार में भी, व्यापार के भी कारक हैं यहाँ, और भूमि के कारक होते हैं स्वयं। तो इन दोनों ही चीज़ों में बिना सोचे समझे आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। व्यापार में तो कर सकते हैं आप, लेकिन भूमि संबंधी चीज़ों को ध्यान से करिएगा। विदेश संबंधी चीज़ों में खर्च सोच समझ के कीजिएगा, या बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वहाँ सोच समझ के काम करिएगा। व्यापार में आपको बहुत लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिला के पैतृक संपत्ति, व्यापार, शिक्षा संबंधित क्षेत्र में ये सभी चीज़ें आपको अच्छी ही दिख रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा समय है, कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी, तो कार्य क्षेत्र में भी आपके प्रमोशंस के योग बन रहे हैं, और पैसे इंक्रीमेंट के योग बने हुए हैं। इंक्रीमेंट, प्रमोशंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये सब चीज़ें वृषभ राशि के लिए अच्छी ही हैं। तो कुल मिला के वृषभ राशि वालों के लिए भी मंगल का ये गोचर अच्छा है। और थोड़ी बहुत आप ध्यान रखिएगा कि आप सरकार के विपक्ष में नहीं जाएंगे, सरकार संबंधित चीज़ों से बच के ही रहेंगे। बात करेंगे मिथुन के लिए, जिनके की राशि पर ही गोचर है मंगल का। मिथुन राशि के लिए मंगल महाराज लग्न में ही बैठे हैं। लग्न में मंगल आना यानी कि ये भी मांगलिक दोष बनाता है। टेम्पोररी रूप से 2 अप्रैल तक आप मांगलिक ही रहेंगे। यदि शादीशुदा हैं तो कोशिश रहे कि अपने परिवार में थोड़ा सा समझदारी से रहें, क्रोध बढ़ सकता है आपका। और वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी, इनकी एक दृष्टि आपके सीधे वैवाहिक जीवन पे रहेगी। यदि आपकी पत्नी के भी कुंडली में ऐसा योग है कि मंगल इन्हीं भावों में बैठे हैं, मांगलिक दोष बना रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये टेम्पोररी रूप से है। आपकी कुंडली में अगर टेम्पोररी रूप से नहीं है या स्थायी रूप से नहीं है, तो भी अभी के लिए तो क्रोध आपका बढ़ेगा थोड़ा। तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा क्लेश को मिटाइएगा। मंगल आपके 6ठे भाव के स्वामी है। लग्न में मंगल आना अच्छा ही है। और अगर एक मांगलिक दोष की बात ना करें तो आपका सेहत बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में जो थोड़ी बहुत परेशानियां आई होंगी मंगल की आपके लग्न में होने से, वक्री होने से पीछे का प्रभाव दे रहे थे मंगल 12वें घर का, तो ये आपके खर्चे को बढ़ाता है। सारा कुछ आपके हिसाब से नहीं चल रहा होगा। अब जाके मंगल आपके स्वास्थ्य में, चूँकि रोग ऋण शत्रु भाव के भी स्वामी हैं, तो इस भाव के स्वामी हैं, 6ठे भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं, एक तरह से दुर्योग बनाता है। फिर भी मंगल यहाँ पे आप लग्न में बैठ के सेहत अच्छी करेंगे। सेहत के मामले में आपको कोई समस्याएं नहीं होगी। हाँ, इसके अतिरिक्त क्या है, फायदा है, अब इस समय में आप कोई बड़ी संपत्ति खरीदने की सोच सकते हैं।
खरीद भी सकते हैं। बस ध्यान ये देना है कि संपत्ति खरीदना है तो कर्ज लेकर नहीं खरीदना है। हो सकता है कि आप कहीं इन्वेस्ट करें, कोई फ्लैट खरीदें, ठीक है, या कोई प्लॉट खरीदें, आपको पसंद आ जाए। इस समय अंतराल में, सवा महीने में, 1 महीने 10 दिन, जो भी 40-45 दिन का समय, उस समय अवधि में आपको कोई ज़मीन पसंद आता है या घर बनवाते हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन कर्ज लेके नहीं करना है, क्योंकि कर्ज के भाव में आपके मंगल बैठे हैं। मंगल बैठे नहीं हैं, मंगल उनके स्वामी हैं, तो हो सकता है आप कर्ज लेके करना चाहें। ऐसा मत करिएगा, आप करना चाहें तो हो जाएगा। आपके मंगल की दृष्टि चौथी पड़ रही है आपकी भूमि वन वाहन पर, 1 2 3 4, तो आपके भूमि वन वाहन से संबंधित चीज़ों में अब आपको कामयाबी मिलने वाली है। बस आपको ध्यान देना कि आप कर्ज लेके काम नहीं करेंगे। शत्रु पर भी विजय प्राप्त होगी आपको। अब आपका व्यक्तित्व ऐसा होगा कि आपसे शत्रु पराजित होंगे, या जो कोई परेशानी चल भी रही थी, पुराने मामले चल भी रहे थे आपके, परेशान हुए होंगे पिछले 6 महीने में अगर आप, तो वो परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी आपकी और जीवन में स्मूथनेस आएगी। उसके अलावा ठीक है, यहाँ पे गुरु की राशि बनी हुई है और गुरु की राशि है तो वैवाहिक जीवन में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। मांगलिक अस्थायी रूप से हैं भी तो थोड़ा बहुत क्रोध पे आपको, आपका व्यक्तित्व तो ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा सा अहंकार जैसा झलकेगा आपके व्यक्तित्व में, क्रोध आएगा हल्का हल्का भी। कोई कुछ बोलता है तो आप उसका रिप्लाई थोड़ा सा चढ़ के देंगे, ये आपको कंट्रोल करना है। व्यापार के क्षेत्र में आप अच्छा कर पाएंगे। जिन लोगों का भी व्यापार है, मंगल से जुड़ा व्यापार है तो भी अच्छा है। भूमि वन वाहन से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो इस 1 महीने में आप कर सकते हैं और अच्छा समय है, काम करिए। घर बनाना है या जो भी करना है कर सकते हैं। और एक दृष्टि आपके अष्टम भाव पे होगी, थोड़ा हो सकता है कि पैतृक संपत्ति से भी कुछ लाभ हो, हालांकि उच्च की दृष्टि है, फिर भी थोड़ा सा सेहत को लेकर सजग रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु भाव पे और एक दृष्टि मंगल की, एक दृष्टि तो नहीं, यहाँ के स्वामी हैं और इनकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पे, तो थोड़े बहुत गुप्त रोगों से भी आपको बच के रहना पड़ेगा। ऐसे समय में आपको पाइल्स जैसी समस्याएं उभर सकती हैं अगर ज़्यादा आप मसालेदार खाना खाते हैं। कोशिश करिए कि अगले 1 महीने में बहुत मसालेदार खाना खाएं, गर्मियाँ भी आ रही हैं तो हो सकता है कि आपके स्वास्थ्य में ऐसे समस्याएं आ सकती हैं, तो इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा। गुप्त शत्रुओं से भी बच के रहिएगा, गुप्त शत्रु आपके हावी हो सकते हैं आपके ऊपर, इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। हालांकि आप उन पर भारी ही पड़ेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ आपके फेवर में जाने वाला है। तो वो मिथुन के लिए भी 60-40 है लगभग। स्वास्थ्य अगर सेहत के दृष्टिकोण से देखें या मांगलिक दोष से देखें, इसके अतिरिक्त अच्छा ही है आपके भूमि वन और करियर के दृष्टिकोण से ये समय अवधि। बात करेंगे आपकी कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि के लिए कैसा जाने वाला है, ये मार्गी मंगल का आपके लिए 12वें घर में रहेंगे मंगल महाराज। 12वें घर के मंगल भी मांगलिक दोष बनाते हैं और मंगल आपके चूंकि केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण के भी स्वामी हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब पतित अवस्था में नीच के होके, पतित तो होके बाद में चले गए थे 12वें में ही, लेकिन नीच के जब वक्री हुए थे या नीच राशि में आपके लग्न में थे तो भी उतनी दिक्कत नहीं आई होगी जितनी कि अभी 12वें घर में जाने से है, क्योंकि आपके लिए 2 अच्छे स्थानों के, लक्ष्मी स्थान और विष्णु स्थान, दोनों ही अच्छे स्थानों के स्वामी होकर 12वें में चले गए। इन 2 अच्छे स्थानों के स्वामी होकर लग्न में थे तो ये राजयोग ही बना रहे थे, भले नीच का राजयोग बना रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आपके लिए मंगल 12वें में है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत मांगलिक अस्थायी रूप से होंगे आप, उससे कोई ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला। थोड़ी बहुत क्रोध पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। बाहर से जुड़ा हुआ काम जितना भी है आपका वो बनने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप हो सकता है कि प्रमोशन मिले आपको या बाहर जाने का अवसर प्राप्त हो। बहुत से लोगों को इस समय में बोनस या फॉरेन जाने का मौका मिल सकता है। अपनी कंपनी में बोनस प्लस फॉरेन जाने का भी अवसर प्राप्त होगा कर्क राशि और कर्क लग्न के लोगों के लिए।
या शिक्षा संबंधित क्षेत्रों में आप कहीं पढ़ाई करने के लिए अपने क्षेत्र से बाहर जा सकते हैं। देश से बाहर जाना जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आप अपने राज्य से बाहर जाएं, तो राज्य से बाहर जाने के योग बने हुए हैं आपके, ये अच्छा है। कार्य क्षेत्र में अच्छा करेंगे आप। हाँ, ध्यान बस ये देना है कि मंगल आपके लिए पंचम भाव के स्वामी है और 10वें भाव के स्वामी है। इनकी एक 12वें घर में है, तो आपके कार्य का श्रेय अब अगले 1 सवा महीने में जो आप काम करेंगे, 12वें घर के मंगल क्या होता है कि आप काम करेंगे, आप उसका श्रेय कोई और ले जाएगा। आप जिसके साथ काम कर रहे हैं वो ले जाएगा, श्रेय नहीं ले जाएगा, खाली आपका पूरा का पूरा वो काम ही ले जाएगा। जैसे कि आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में काम किया, पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हो और उसका फल जो है आपके पार्टनर को मिलेगा, आपको नहीं, ऐसा भी होता है। तो 12वें घर के मंगल से कार्य क्षेत्र में अब आपको ध्यान थोड़ा ये रखना है कि सोच समझ के आपको काम करना है, सोच समझ के काम करना है कि आपको धोखा ना मिले, कार्य क्षेत्र में आपके काम का आप ही को श्रेय मिले, ऐसा ध्यान रखिएगा। बाकी मंगल की एक दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे है, जो कि अच्छा है, और विदेश संबंधी कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। और प्रॉपर्टी लेना हो, इन्वेस्ट करना हो, कर सकते हैं। और विशेष रूप से अगर अपने राज्य से बाहर लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो भी कर सकते हैं। और क्योंकि आपके प्रॉपर्टी भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, उच्च के हो गए। प्रॉपर्टी संबंधित काम, और मंगल है प्रॉपर्टी के कारक, जो कि 12वें घर में। तो ऐसे समय में यह है कि प्रॉपर्टी लीजिएगा तो सोच समझ के लीजिएगा। विदेश से जुड़े हुए या बाहर किसी राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे शहर में लेना चाहते हैं घर, ज़मीन, वो आप ले सकते हैं। शिक्षा के लिए या कार्य क्षेत्र में आपको बाहर जाना पड़ सकता है, ये चीज़ अच्छी है। और या तो आप बाहर जाके कोई काम करना चाहते हैं इस समय में, वो भी आप कर सकते हैं। तो इन लोगों के लिए कर्क लग्न और कर्क राशि के लिए मंगल का ये प्रभाव ठीक ही है, कोई बुरा नहीं है प्रभाव कार्य क्षेत्र में। और हाँ, संतान के लिए थोड़ी आप हो सकता है कि आपके संतान संबंधी चीज़ों में आपके संतान को भी बाहर जाने का शिक्षा के लिए अच्छा योग बनेगा। संतान के लिए भी ये समय अच्छा है, हो सकता है कि आपके पुत्र या पुत्री जो भी हैं उनको भी शिक्षा संबंधी क्षेत्र में बाहर जाने का अवसर प्राप्त हो, यदि आपको नहीं होता है तो ये ध्यान रखिएगा। आपके लिए भी योग अच्छा है, आपके संतान के लिए भी योग अच्छा बना हुआ है। आप स्वयं के लिए जाना चाहते हैं, या आपने, यदि आपकी उम्र ऐसी है कि आपके पुत्र या पुत्री जाना चाहते हैं, ऐसे समय में जा सकते हैं बाहर शिक्षा संबंधित क्षेत्र में। तो ये रहा आपका कर्क के लिए लगभग अच्छा है गोचर, और कोई समस्या नहीं है, कोई विशेष परेशानी नहीं है। सरकार से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। अब बात करेंगे सिंह राशि या सिंह लग्न के लिए। सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए मंगल महाराज आपके लाभ भाव में सबसे अच्छा है सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए, क्योंकि मंगल आपके कारक हैं जिस चीज़ के, उस भाव के लाभ, भाग्य और आपका सुख, माता का सुख, भूमि भवन वाहन का सुख, भाग्य साथ देगा आपका। मार्गी मंगल आपके लाभ भाव में, यानी कि आपके 5 उंगलियां घी में। एक तरह से सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए मंगल का ये गोचर सबसे उत्तम है। सिंह लग्न के लिए यही सबसे अच्छा है, क्योंकि ना तो मांगलिक दोष बना रहे हैं, और भूमि भवन वाहन के कारक है मंगल, और चूंकि उस भाव के स्वामी भी हैं और लाभ भाव में बैठे हैं, और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो आपका त्रिकोण है, भाग्य, लाभ और आपके भूमि भवन वाहन या सुख, ये तीनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, फ्लैट बना के बेचते हैं, या फिर फ्लैट खरीदना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं प्रॉपर्टी से संबंधित, वो आप कर सकते हैं। इसमें
कोई समस्या नहीं आने वाली आपको। आप जो चाहें वो इस समय में अगले 24 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल तक कर सकते हैं। तो इस समय अवधि में आपको जो भी करना है प्रॉपर्टी संबंधित, जो भी करेंगे, जहाँ भी हाथ लगाएंगे, वो काम आपका हो जाएगा। बिना सोचे समझे करिए, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। यदि सिंह लग्न और सिंह राशि के जातक इस समय में अगले 1 महीने में कोई भूमि खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, दोनों ही काम में आपको सफलता मिलेगी। कोई आपको रोकने नहीं वाला, आपका भाग्य साथ देगा, आपको लाभ प्राप्त होगा वहाँ से। तो ये समय सबसे ज़्यादा अच्छा सिंह राशि और लग्न वालों के लिए है। और माता का सुख भी प्राप्त होगा, माता की सेहत भी अच्छी रहेगी, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो चारों तरफ से लाभ ही लाभ दिखता है ऐसे समय में सिंह राशि के जातकों के लिए। तो ये रहा सिंह लग्न और सिंह राशि के जातकों का। अब बात करेंगे कन्या के लिए कैसा जाने वाला है। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातक जो हैं उनके लिए मंगल महाराज आपके 10वें भाव में है। बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मंगल ठीक है आपके अष्टम भाव के स्वामी है, फिर भी आपके अब जहाँ के उच्च होते हैं, दिग्बली होते हैं, एक तरह से दिग्बली और 10वें भाव में बैठे हैं। 10वें भाव में मंगल का बैठना आपके लिए पराक्रम भाव के भी स्वामी है। तो पराक्रम भाव के स्वामी का 10वें भाव में बैठना अच्छा होता है। आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी समय अच्छा है। अष्टम भाव के स्वामी है, इसका मतलब ये दिखाता है कि आपके पास गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। विशेष रूप से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति इसमें मैं कहूँगा, क्योंकि भूमि के कारक हैं मंगल, और भूमि के कारक मंगल हैं, इसलिए इस समय अवधि में आपको पैतृक संपत्ति में भूमि की अगर कोई केस वगैरह चल रहा था बहुत समय से आपके पैतृक संपत्ति का, तो उसमें आपको विजय प्राप्त होनी तय है सरकार से, क्योंकि ये सरकार भी दिखाता है 10वां भाव। पराक्रम में भी आपकी वृद्धि रहेगी, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा आपको, उनका स्वास्थ्य भी सही रहने वाला है। तो मंगल आपके कार्य क्षेत्र में अच्छा करने वाले। हालांकि बुध महाराज आपके आ जाएंगे 3-4 दिनों बाद, 26-27 तक यहाँ पे है। और फिर चूँकि बुध की राशि में है मंगल, तो बुध महाराज आपके बिजनेस के व्यापार के क्षेत्र में होंगे। तो मंगल आपके व्यापार में भी, क्योंकि मंगल जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के पति भी पावरफुल होंगे, तो कहीं ना कहीं, और गुरु महाराज ऑलरेडी पावरफुल हैं, क्योंकि केंद्र के स्वामी होके आपके त्रिकोण में बैठे हुए हैं राजयोग बना के। तो कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छा समय है, और व्यापार के लिए भी अच्छा समय है। कोई अगर ऐसे समय में ऐसा व्यक्ति है जो अपने इन्वेस्टमेंट अधिकतर शेयर मार्केट के अलावा अगर कहीं करना चाहता है व्यापार के रूप में, कि हाँ बहुत दिन काम कर लिया, बहुत प्रोफाइल अच्छी हो गई है, पोर्टफोलियो अच्छा हो गया है, करोड़ों जमा है, तो ऐसे समय में जो जातक नौकरी छोड़ के व्यापार में आना चाहते हैं, ये समय बहुत उत्तम होगा। 1 महीने का समय बहुत ही उत्तम है आपके 2 अप्रैल तक। ठीक है, 24 फरवरी से 2 अप्रैल तक का समय बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए व्यापार में आने के लिए, नौकरी छोड़ के और नौकरी करते हुए भी। इसके अलावा आप कोशिश करिएगा, आपकी यात्राएं भी अच्छी होंगी, सफल यात्राएं होंगी आपकी। छोटी छोटी जो यात्रा है कार्य संबंधी, जो भी आप यात्रा करेंगे, या फिर पैतृक संपत्ति के लिए अगर यात्रा करनी है कोई आपको, कि आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, केस चल रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई यात्रा करनी हो, वो आप करिए, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो कन्या राशि और कन्या लग्न के लिए समय अच्छा ही है। एक दृष्टि आपके लग्न पे ही मंगल की जा रही है, जो कि आपके व्यक्तित्व को अच्छा कर रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा कर रहे हैं। मंगल आपके व्यक्तित्व पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि अच्छा है। आपके स्वास्थ्य में, सेहत में अच्छा होगा। भूमि भवन वाहन से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मंगल आपकी एक दृष्टि डाल रहे हैं भूमि भवन वाहन पर। और भूमि भवन वाहन के जो कारक हैं, स्वामी हैं यहाँ पे गुरु महाराज भी भाग्य भाव बैठे,
तो इस समय में आपको प्रॉपर्टी संबंधित जो पैतृक संपत्ति है उससे लाभ होता दिख रहा है। शुक्र महाराज भी उच्च के होके सप्तम में बैठे हैं। तो कुल मिला के देखिए ये समय हर तरह से कन्या लग्न के या कन्या राशि के जातकों के लिए अच्छा ही है। भूमि वन वाहन संबंधित कोई कार्य है अटका हुआ वो कर सकते हैं आप। आपके कोई पैतृक संपत्ति का कोई केस चल रहा है उसके लिए यात्राएं कर सकते हैं आप। पैतृक संपत्ति मिलने के योग बने हुए हैं। कार्य क्षेत्र में आपके बहुत ही अच्छा समय है। कार्य क्षेत्र में आप अच्छा करेंगे। अब कोई समस्याएं आ भी रही थी, बॉसेस से प्रॉब्लम चल रही थी पिछले 6 महीने से, अब वो समस्याएं खत्म होगी। कन्या राशि वालों के लिए भी ये समय अच्छा है। बहुत समय से हो सकता है आपके बॉसेस से आप परेशान हो, अब वो समय आ गया कि आप के बॉस से आपकी परेशानियां और कड़वाहटें खत्म होगी। तो ये समय अच्छा है। थोड़ी बहुत ध्यान रखना है आपको, चूँकि अष्टम भाव के स्वामी हैं तो गुप्त शत्रुओं से भी बच के रहना है आपको और गुप्त बीमारियों से भी। तो अपने सेहत का भी ध्यान रखेंगे हल्का फुल्का, और कोई ज़्यादा विशेष परेशानी वाली बात नहीं। तो आज का वीडियो यहीं तक था 6 राशियों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बाकी की 6 राशियों के विषय में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आशा है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी। इजाज़त देंगे और अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।